है, लब्ध्वा कंचिन नरजनम दुर्लभम तत्रापि पुनस्त्वं श्रुति पार्थदर्शनम् या स्वाम् आत्मुक्तो नायतेत मूढ़धि सा ही आत्मा स्वं विन्नेहन्त्य सद्ग्रहात्। बहुत सुंदर श्लोक है। लब्ध्वा, लब्ध्वा मैंने लब धातु है, प्राप्त होकर। किसको प्राप्त होकर? जैसे कल ऊपर के श्लोक में मंत्र में बताया था कि जीवन में मनुष्य का जन्म, मनुष्य में फिर पुरुष का जन्म, पुरुष के बाद फिर विद्वान होना, विद्वान होने से ब्राह्मण होना, ब्राह्मण होने से विद्वान होना, फिर विद्वान होने के बाद आत्मा की एकता का बोध करना। ऐसा संसार में होना बड़ा ही दुर्लभ होता है। सबसे पहले तो मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, तो यहाँ से इन्होंने कहा लब्ध्वा, यानी इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके। ये लब्ध्वा शब्द इसलिए आया है। कथ चिद नर जन्म, उसमें भी नर जन्म यानी मनुष्य का जन्म प्राप्त होकर दुर्लभम, दुर्लभ है ये बहुत ही संसार में मनुष्य का जीवन प्राप्त करना। तत्र अपि, तत्र मैंने फिर वहां भी, अपि मैंने भी, वहां पर भी अगर संसार में आए हो और अगर तुम्हें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, उसमें भी पुरुषत्वम यानी पुरुष का जो तुमने चोला पहना है, श्रुति पारदर्शनम, जो कि जिससे हम श्रुतियों का जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पारदर्शनम, जो कि हमें श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। यानी ये मनुष्य का जन्म हमें, अगर पुरुष के जन्म में हम आए हैं पुरुष बनकर, तो जिससे हम श्रुतियों के सिद्धांत को अच्छी तरह ज्ञान को समझ सकते हैं। ये संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। या मैंने जिसने स्व आत्म मुक्तो, अपनी आत्मा को मुक्त नायते, यतन नहीं किया जिसने, मूढ़धि, वो मूर्ख है। धी मैंने बुद्धि, मूर्ख बुद्धि है वो। मूढ़ मैंने मूढ़, धी मैंने बुद्धि। मूढ़ मैंने मूर्ख, धी मैंने बुद्धि। वो मूर्ख बुद्धि है। सा ही आत्मा, सा मैंने उसने, वह उसने, ही मैंने क्योंकि, आत्मा अपनी आत्मा का, स्वम स्वम अपने आप ही, विन्ने हन्त्या अपनी आत्मा का अपने आप ही हनन करने वाला है। क्यों कर रहा है? सद अग्रहात, इस असत रूपी संसार को पाने की जिज्ञासा में या उसको ही प्राप्त करने में अपनी स्व आत्मा का उद्धार ना करके वो अपना आत्मघाती है। ये इसका सिर्फ अर्थ बताया मैंने शब्द से देख के। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। लब्ध्वा कश्चित् नर जन्म, अगर हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य बनाया यानी हमें बुद्धि दी है। बुद्धि से हम विवेक कर सकते हैं कि इस संसार में हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए। ये बुद्धि जो है सिर्फ ये नर जन्म में ही प्राप्त होती है, जानवरों को नहीं प्राप्त होते। इसीलिए तो पुरुष का और ये मनुष्य जन्म को बहुत ही दुर्लभ माना गया है। 84 लाख योनियां जब व्यक्ति काट के आता है, तब उसको आखिरी में मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। आप सोचो कितना मुश्किल है। उसमें आकर हम सत आग्रहात, मतलब असत्य, असत्य क्या है? ये जो संसार है वो असत्य है, सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ झूठ ही झूठा है। सबसे पहले जो हम इस अपनी देह को
अपना मान कर बैठे हुए हैं, वो असत्य है। आज है, कल नहीं है, सबको पता है। और ये जगत है, जितना भी तुम्हें दृष्टि गोचर हो रहा है, ये भी असत्य है। जगत सत्य नहीं है, एक श्रुति है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और संसार क्या है? मिथ्या है। परिवर्तनशील होने के कारण, बने होने के कारण संसार को बनाया गया है। किसने बनाया? वो ब्रह्म के द्वारा ही संसार निर्मित है। कैसे बनाया ब्रह्म ने? सुषुप्ति में सबके जो बीज रूपी कर्म सोए हुए थे, जब सृष्टि की उन्होंने आदि हुआ, तो ब्रह्म में एको बहुश्यामा होने का जो विचार उठा, उससे उसने सृष्टि रूपी बीज पे जो लय हुए थे, उनको जगा कर सबके कर्मों के हिसाब से सबको इस जगत में लाया। ठीक है ना? तो फिर क्या है, जो चीज बनाई गई है, तो जैसे कि मैंने कुछ बनाया है, मेरा मन किया आज मैं कुछ बनाऊं, मैंने कोई चीजें, सारी चीजें इकट्ठी करी और मैंने कोई सीनरी बना दी, या मैंने कोई झोपड़ी बनाई, या मैंने कुछ भी बनाया। एक दिन मेरा मन करा कि इसको तोड़ दूं, तो मैं तोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको बनाया है, मेरे अधिकार में है उसको तोड़ना। इसी प्रकार ये जो सारा जगत है, किसका कार्य है? परमात्मा का कार्य है। परमात्मा जब चाहे सृष्टि को लय कर सकता है। ये हमारे में इतना वो बल नहीं कि हम सृष्टि को लय कर सके। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, परमात्मा जब चाहे सृष्टि को लय कर देता है। जो चीज उत्पन्न होती है और नाश होती है, वो सदा ही असत्य होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सब जीव इस असत्य संसार में क्यों आसक्त हैं? इस असत्य संसार में ये जो श्रुति कह रही है, मंत्र कह रहा है कि असत्य संसार में अपने आप को असक्त करके तो क्या नहीं करता? सुश्रुति पारदर्शनम, यानी असत्य संसार में लगा होने के कारण श्रुतियों को के सिद्धांत को क्या उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जिसमें नर जन्म पाकर हम इस सिद्धांत को जान सकते हैं, क्योंकि हमारे को परमात्मा ने बुद्धि दी है। परंतु हमारा जो जगत में जब मोह हो जाता है, तो हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम संसार के भीतर ही लगे रहते हैं। इसी को कहा असद्गृहात। हम असत्य वस्तुओं के पीछे उसी को ग्रहण करने के लिए दौड़ते रहते हैं, जो सत्य है उसको जानने की कोशिश नहीं करते। ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। इसलिए संसार में अगर तुमने नर जन्म पाया है, अगर तुम्हें मनुष्य की प्राप्ति हुई है, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? तुम सब प्रथम श्रुतियों के सिद्धांतों का ज्ञान अपने अंदर अर्जन करो, ठीक है, और उसके ऊपर चलने का यत्न करो। जैसे जैसे हमारी श्रुतियां कहती हैं, हे जीव, तू संसार से मुक्त होने का उपाय सोच। ये संसार ने तुझे बांध रखा है, संसार ने, तू खुद उसमें बंधा है, संसार नहीं बांधता, हम स्वयं बंधे रहते हैं संसार के साथ। तो अब हमें जो भगवान ने बुद्धि दी है, हमें जो नित्य अनित्य का भगवान ने विवेक दिया है, करने की सोच समझ दी है,
उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने जीवन का उद्धार करने के लिए मुक्ति का यत्न करना चाहिए। इन्होंने कहा यत्ना, क्या नहीं करता? मूढ़धी, वो मूर्ख है, मूर्ख बुद्धि है। जो ये मनुष्य का जन्म पाकर भी अगर अपनी मुक्ति का यत्न नहीं करता तो वो मूर्ख है, मूर्ख बुद्धि वाला है। दो प्रकार की बुद्धियां होती हैं। वैसे तो गीता के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। जो सात्विकी बुद्धि होती है वो अपने मुक्ति का यत्न करती है। उसको समझ आ जाती है कि मुझे इस संसार में बंधन में नहीं होना। जो राजसी बुद्धि होती है वो इस असत संसार के कर्म में जुटी रहती है। देखो, जो राजसी बुद्धि होती है वो कर्म बहुत करती है और कर्म कभी समाप्त नहीं होते, जीवन समाप्त हो जाता है। तो क्या है, राजसी बुद्धि क्या करती है? कर्म में लगी रहती है, मोह में और लोभ में फंसी रहती है। राजसी बुद्धि का कार्य क्या है? रसो लोभ मोह। वो लोभ और मोह के कारण कर्मों के अंदर लगी, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है। और तामसी वृत्ति जो बुद्धि होती है वो क्या है? ना तो सात्विक ग्रहण करती है ना राजसी कर्म योग में लगती है, परंतु तामस प्रमाद आलस्य करती है। हर समय प्रमादी बनकर बैठी रहती है। वो मूढ़धी है, वही मूर्ख बुद्धि है। वो क्या है? मूर्ख बुद्धि है। अब हम अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं समझ में आ सकती है ना। हम तो राजसी है, देखो सब हम कर्म करते रहते हैं क्योंकि हमारे कर्म बहुत है। हमारा कार्य कभी समाप्त नहीं होता। आज हमने इधर जाना है, आज हमने उधर जाना है, आज हमने ये काम करना है, क्योंकि हम संसार भी चाहते हैं और परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहते हैं। हम 2 रूपों में खिंचे पड़े हैं, इधर जाएं या उधर जाएं। तो ज्यादा समय जो होता है असत ग्रहण करते हैं, असत रूपी संसार के बीच में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और अपनी मुक्ति का यत्न नहीं कर पाते कि हम कैसे मुक्त होएंगे। हम गुरु के पास जाकर कभी ये नहीं कहते, हे सतगुरु आप मुझे बताओ मैं संसार रूपी सागर से कैसे छूटूं, नहीं कहते। बल्कि जाते हैं, जो वस्तु हमारे पास नहीं है फिर सतगुरु से प्रार्थना करते हैं भगवान मुझको ये दे दे, जबकि जो चीज हमें मिलेगी वो हमें और ही बांधेगी। जितना कहते ना, जितना कपड़े उतना पाला, जितना टब्बर उतना मुकाला। जितना परिवार को बढ़ाएंगे, जितनी चीजों को बढ़ाएंगे उतने ही हम फंसते ही जाएंगे। तो सा ही आत्मा, वो आत्मा जो है क्या है? अपनी ही आत्म विनहंत्या, वो अपनी आत्मा का हनन करने वाली है। जो मूढ़ बुद्धि होती है वो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करना चाहती। गीता में भी कहा है उद्धेर आत्मना दात्मम ना आत्मनम अवसादेत। जीव अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं ही कर सकता है और अपनी आत्मा को बंधन में स्वयं ही डालता है। ये भगवान ने हमें बुद्धि दी है और बुद्धि में हम स्वतंत्र हैं। इसलिए हम सब जीवों को शंकराचार्य जी के मत के अनुसार अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए श्रुतियों का सिद्धांत का ज्ञान हमें प्राप्त करना अति आवश्यक है। हरि